बाइडेन और मैक्रों के बाद सुनक ने एयर इंडिया से समझौते को बताया ऐतिहासिक, कही ये बात। एयर इंडिया की फ्रांस की एयरबस और अमेरिकी कंपनी बोइंग से विमान खरीद समझौते का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों देशों के साथ भारत के राजनीतिक रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए किया है। एयरबस व एयर इंडिया समझौते के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पीएम मोदी का वर्चुअल तौर पर उपस्थित होना और बोइंग एयर इंडिया समझौते के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की टेलीफोन पर बातचीत नए युग में उड्डयन कूटनीति का उदाहरण है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और राष्ट्रपति मैक्रों की तरफ से भी इस समझौते को घरेलू राजनीति में अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी इस समझौते को इस लिहाज से ऐतिहासिक बताया है कि एयरबस को इंजन देने वाली ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस अब सैकड़ों ब्रिटिश नागरिकों को रोजगार देगी। एयरबस और एयर इंडिया समझौते के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन हब बनने को तैयार है। यह समझौता भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ ही भारत की नागरिक उड्डयन सेक्टर की सफलताओं को बताता है। भारत सरकार नागरिक उड्डयन सेक्टर को मजबूत करने पर खास ध्यान दे रही है। पिछले 8 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 147 हो गई है। इससे लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। पीएम ने आगे कहा कि कई आकलनों के मुताबिक अगले 15 वर्षों में भारत को 2000 विमानों की जरूरत होगी। भारत में मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने एयर इंडिया और एयरबस समझौते को भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी की भी उपलब्धि बताया। उन्होंने ये भी बताया कि फ्रांस की एक और कंपनी साफरान विमानों के इंजन की सर्विस के लिए भारत में सुविधा स्थापित कर रही है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि एयर इंडिया की जो विमान एयरबस देगी उसके लिए कई अहम हिस्सों का निर्माण ब्रिटेन में होगा। इससे खासतौर पर वेल्स व डर्बीशायर इलाके में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सौदे से ब्रिटेन का एरोस्पेस बाजार आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा।